अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन। तमरीन नंबर 7 हम लोग पढ़ चुके थे। आज थोड़ा मुराजिया कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि क्या चीज़ इसमें पढ़े थे। यहाँ पर जो बात चलेगी वो मा के ताल्लुक से चलेगी। आप लोग देख सकते हैं ये वाला 7 नंबर पे मा। माह का माना होता है साथ। माह का माना होता है साथ। इंग्लिश में बोलेंगे तो विथ। और ये जो माह है ये हमेशा मुजाफ होकर के इस्तेमाल होगा। इसके बाद आने वाला कलिमा हमेशा मुजाफ इलैहि होगा। मुजाफ मुजाफ इलैहि की बहस हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, मुजाफ इलैहि का एराबी हालत क्या होगी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो माह जो है ये मुजाफ होकर के इस्तेमाल होगा और इसके बाद आने वाला कलिमा मुजाफ इलैहि होकर के इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर में खराजा हामिदुन मा खालिदिन। अभी आप लोग खराजा हामिदुन को छोड़ दीजिए, सिर्फ मा खालिदिन पे हम लोग बहस कर लेते हैं। तो मा के बाद खालिदिन आया। देख सकेंगे कि दाल जो है ये रेड कलर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दाल पर या खालिद की दाल पर एराबी हालत में चेंजिंग हुई है। वो चेंजिंग ये है कि यहाँ पर पहले खालिदुन था, खालिदुन, लेकिन माह की वजह से खालिदिन हो गया। तो क्यों हुआ ऐसा? तो इसका जवाब ये है कि माह मुजाफ है और खालिदिन मुजाफ इलैहि है। माना होगा खालिद के साथ, खालिद के साथ। अब सवाल ये है कि माह किस हालत में है? तो ये माह हालत रफ़ई में है, लेकिन ये मबनी अलल फतह होता है। इसके ऊपर हमेशा जबर आती है, कभी भी जेर या पेश इसके ऊपर नहीं आएंगे। इल्ला ये कि एक दो हालतें ऐसी हैं जहाँ इसके ऊपर जेर आ सकती है, उसको आगे वाजे करेंगे। अभी आप लोगों को इतना समझना है कि इसके ऊपर जबर हमेशा के लिए आएगी जब मुजाफ हो और इसका मुजाफ इलैहि जमीर के अलावा, या की जमीर के अलावा कोई और कलीम हो। जैसे खालिदिन ये मुजाफ इलैहि है, तो ये मुजाफ इलैहि या की जमीर नहीं है बल्कि ये पूरा एक अलग इस्म है। इसलिए यहाँ पर मा मबनी अलल फतह हुआ। अब इसको पढ़ लेते हैं। खराजा हामिदुन, हामिद निकला। खराजा माना निकलना होता है, ये फेल है। और फेल उसको कहेंगे जिसके अंदर माना भी पाया जाए और उसमें जमाना भी पाया जाए। जैसे खराजा का माना होता है निकला। निकला मतलब निकल गया, निकलने का काम हो चुका। अब ये निकला हाँ। किसी का नाम नहीं हो सकता, ये काम हो सकते हैं ना। और ये काम जो है ये जमाना भी बता रहा है कि काम निकलने का हो चुका है। तो खराजा हामिदुन, हामिद निकला मा खालिदिन, किसके साथ? खालिद के साथ। खालिद के साथ, हाँ। नंबर 2 में जहाबत तबीबु माअल मुहंदिस। अभी आप लोगों को तरतीबवार तर्जमा करना है। मैं आप लोगों की लिस्ट नहीं देख पा रहा हूँ। आप लोग अपने से तरतीबवार तर्जमा करें। जो भाई एक बार कर लें वो 2 बार ना करें जब तक के एक राउंड पूरा ना हो जाए। तबीब गया चलिए डॉक्टर। मुहंदिस के साथ, इंजीनियर के साथ। कौन डॉक्टर। गया? डॉक्टर हाँ, जहाबत तबीबो, डॉक्टर गया इंजीनियर माअल के साथ। मुहंदिस, इंजीनियर के इंजीनियर साथ। के साथ। साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपके बाद तर्जमा करेंगे कौन है? जलसल मुदर्रिसु मअल मुदीर। हाँ मुदर्रिस जब मुदीर के साथ बैठा हुआ है, बैठा है। बैठा है, यहाँ जलसल मुदर्रिस, मुदर्रिस बैठा है माल मुदीर, मुदीर के साथ, इंजीनियर प्रिंसिपल के के साथ। साथ। के साथ, है ना। 4 नंबर पे कौन बाकी है अभी? मोहित भाई। मोहित भाई आप तर्जमा करें। मम्मा कया अलियू। हाँ। यार पिछली दफा मन का कोई ना माना क्या पढ़ेगी। है? मन, मन का माना क्या है? कौन? कौन, हाँ। और मा का माना साथ होता है, मन मा का। तुम्हारे साथ। काफ का माना आपके, तुम, है ना। हाँ। आपके साथ कौन है? ए अली। अली। अली, है ना। तो अली क्या कह रहा है? मइया जमीली। अब यहाँ जमीली। पर मई है, हम लोग मइया पढ़ेंगे ना, मइया जमीनी। जमीली। जमीली, मेरे साथ मेरा दोस्त है। दोस्त है।
अभी मैंने आप लोगों को बताया था, शायद कि आप लोगों को याद हो, कि मा जो है इसके ऊपर हमेशा जबर होगी, ये मबनी अलल फत होगा सिवाय एक सूरत के। वो सूरत यहाँ पर मैंने बताई थी कि या की जमीर अगर कहीं आती है तो मैया हो जाएगा, है ना। या के नीचे आइन के नीचे जेर हो जाएगी, याद है आप जेर लोगों को। आएंगे। जी जी। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मैया, ये कलिमा बड़ा वाला स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें देख सकते हैं कि असल में मा है, क्या है, मा मा। फिर या मुतकल्लिम की जमीर है, यानी मेरे साथ, या जो भी बोले, जो जमीर। मुजाफ इलैह जी। जमीर है ये। तो अब यहाँ पर क्या है कि मा मुजाफ, या की जमीर मुजाफ इलैह। तो मा आइन के ऊपर जबर क्यों नहीं है, जेर क्यों आ गई। या की वजह से। या की वजह से, है ना। वरना अगर या ना होती तो यह हमेशा क्या होता, मबनी जबर अलल, में। हाँ, हाँ जबर जबर पे होता, मबनी। जबर। हाँ, लेकिन ये जेर जो है ये या की वजह से आई है। अब यहाँ पर इस जेर को हम लोग देख करके ये नहीं कह सकते कि मा हालत जर्री में है। अभी भी मा किस हालत में है। हालत रफ़ा है। रफाई हाँ, में। हालत हमेशा आमिल को देख करके कहेंगे, एराब को देख करके नहीं कहेंगे, है ना। तो यहाँ मा से पहले कोई आमिल नहीं है, इसलिए हालत रफ़ा है। रफ़ई है। चलिए अब कोई और बाकी है। चलिए पहले, सबसे पहले कौन तर्जमा किए थे। हारिस भाई। हाँ हारिस भाई, अब तर्जमा नंबर वार, क्योंकि मैं आप लोगों को ये लिस्ट शो नहीं कर, देख नहीं पा रहा हूँ मैं। इधर मेरे यहाँ पीडीएफ खुला हुआ है ना, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बार बार फिर जाना पड़ेगा बैक करके, तो वो उसमें टाइम ज्यादा चले जाएगा। आमिनतु माहा जौजुहा। हाँ, आमीना तो माहा जौजुहा। आमिना के साथ हाँ। उसका शवर है। जजाकल्लाह खैरा। आमीना तो माहा जौजुहा माना होगा, सीधा साधा तर्जमा करेंगे तो ये होगा जो आपने अभी तर्जमा किया कि जी आमीना जी। के साथ उनका उसका शोहर, है शवर है। ना। आमीना के साथ उसका शोहर है, ये सीधा साधा तर्जमा है इसका। चलिए 2 नंबर पे कौन है। खरा खरजा अभी मिनल बैते। हम्म मेरा अब्बू घर से निकला। मेरा अब्बू घर से निकला, है ना। निकला। खराजा अभी, हम्म, मेरा अब्बू मिनल निकला बैते। मिनल मिनल भाई से। बैती। बैते। हाँ, घर से। अब्दुल्ला भाई, आपने स्क्रीन शेयर किया है ना ये। जी सर। जजाकल्लाह खैरा, अभी मैं आपको होस्ट बना देता हूँ ना, होस्ट। हाँ, यहाँ पर अब्दुल्ला आप तर्जमा करें आप, 6 नंबर के नीचे की लाइन की। जी सर। खराज अबी मिनल बैती। हाँ My father went inside the house. हाँ, Man मतलब kharaja. क्या 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 तर्जमा करें। गलत किया। My इन my fa- साइड द हाउस के फ्रॉम द हाउस। from हाँ my father went from the house. हाँ Man kharaja ma'ahu. Who went with him? इसका तर्जुमा ऐसा होगा सर। हाँ ये हाँ। सवाल कर रहा है यहाँ पर कि कौन उनके साथ निकला। जी सर। So, मन खराजा माहू। कौन उसके साथ निकला। हम्म खराजा माहू अम्मा अम्मा अम्मी। अम अम्मी। अम्मी। हम्म, खराजा। जी सर। माई मदर वेंट विथ हिम। इसे नहीं नहीं, इसे ये मदर के माना में नहीं है। मदर के माना में जो आता है ना वो, उसका उम्मी। तलफ़ुज़ भी अलग होता है और उसके लिखने का तरीका भी अलग होता है। उसका तलफ़ुज़ ये को उम्मुन बोलते हैं और ये उम्मुन। अम्मुन है। अंकल या अम्मी है अंकल। ने क्या। हम्म। देखिए जो अम्मी। यहाँ है ना, जी। वो तो जमीर है या, इसको या को अभी नहीं पढ़ते हम लोग। एक है अम्मुन और एक है उम्मुन, है ना। अम्मुन जो है ये आइन के ऊपर जबर, तो ये आइन से लिखा जाएगा जबर वाला। और उम्मुन वो अलिफ से लिखा जाएगा, है ना। तो उसका माना होता है माँ, उम्मुन का माना होता है माँ। और ये उम्मुन नहीं है, ये अम्मुन है, इसका माना होता है चाचा।
समझ में आया? जी ये जो उस्ताद, जज़ाकल्लाह। वही आपको, चलिए इसका तर्जुमा करें। खराजा माऊ अम्मी। My uncle, okay, my uncle went with him. Maka means with. For हाँ, Akil. मेरे चाचा उनके साथ निकले, है ना। जी। यहाँ पर क्या है, इकरा इसको सिर्फ पढ़ना है। 8 नंबर में क्या पढ़ना है, बाइतुन। ये Wait. सिंगुलर है ना, इसके साथ कोई भी मिला हुआ नहीं है, ठीक है। बाइतों का ये कंपाउंड वर्ड है, इसके साथ काफ मिला हुआ है, काफ की जमीन। अब इसमें तर्जमा करना है, क्या तर्जमा होगा बाइतों का? आपका घर, आपका Wait. घर। हाँ, आपका घर। बाइतो हु, उसका उसका घर। घर, उसका घर। बाइतो हा। उसका घर उसकी। मुअन्नस के लिए। हाँ, उसकी। ये तमरीन भी हो गई थी ना, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाना है, ठीक है। जी। जी जी। चलो एक नंबर देख लेते हैं, अभी व उम्मी फिल बैत। अब देखिए यहाँ पर उम्मी है, वहां पर अम्मी था। जी। हम्म। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। हाँ, दोनों में लिखने में फर्क है, पढ़ने में भी फर्क है ना। जी। तो यहाँ पर उम्मी के माना मेरी माँ, वाह और वाह। वहां पर अम्मी का माना मेरा चाचा, है ना। जी। हम्म। अभी तर्जुमा। व उम्मी, my father and my mother is in the house. हाँ, अयना जगदीश भाई आप अबूका करते हैं। या हामिदुन? ذهب إلى سوق. Where is your father, oh Hamid? He went to the market. أخ أخ अखूका। अखूका। अखू का। أخوك तबीब। طبيب. أخوك का मतलब क्या होगा उस्ताद? आपका अखुन भाई। का माना होता है भाई, अखुन का माना क्या होता है? भाई। भाई। तो ये 6 कलिमात ऐसे हैं कि जब इनकी इजाफत की जाएगी तो इनमें वाव आएगा ना। जी। हालत रफ़ई में, हालत नस्बी में अलिफ आएगा, और हालत जर्री में सब। या आएगा। तो यहाँ पर तो, ये हालत रफ़ई में, इसलिए वाव आया है। तो इसका जी। तर्जुमा होगा, इज योर फ्रेंड ब्रदर। डॉक्टर? ब्रदर। 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 इज ब्रदर, योर ब्रदर। ब्रदर, इज योर उस्ताद होगा आंखों का तबीबुन। क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर है? इज ला योर नहीं। इज ला योर नहीं, हुआ मुदर्रिसुन, वो टीचर है। हाँ, ये तर्जमा होगा। चलिए डॉक्टर साहब आप तर्जमा करें 4 नंबर का। ज़ैनब फिल रियाज। हाँ, ज़ैनब जैनब। ज़ैनब रियाज में है। हाँ। अखूहा फिल ताइफ व अबूहा फिल मदीनतुल मुनव्वरत। हाँ, मदीनतुल अकबर। मुनव्वरत। जी। उसका भाई ताइफ में है, और उसका अबू मदीना मुनव्वरा में है। हाँ, उसके भाई ताइफ में है, या उसका भाई ताइफ में है और उसका अब्बू मदीना मदीना मुनव्वरा में। मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। आज़ाद तालिब अबू हो, ये तर्जमा कौन करेंगे, मैं अभी बताता हूँ। मोहित भाई आप तर्जमा करें। मोहित भाई, नहीं है ना। चलिए अब्दुल्ला आप तर्जमा करें। जी। हाजा तालिबु अबूहु वज वजैन व वजीर। वजीर। वज वजीरुन। वजीरुन व वजीर। अखूहु ताजिरुन कबीरुन। वजीहुन हाँ, का मतलब क्या होगा ustad? मिनिस्टर। 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 वजीहुन। Okay. Uh, has a talib, this student's father is a minister, and his brother is a merchant, a big merchant. हम्म। दिस स्टूडेंट्स फादर इज अ मिनिस्टर, है ना। Minister. हम्म। And his brother is a big merchant. ठीक मर्चना ने मतलब इसका तर्जमा उर्दू में यूं करेंगे, हाजत तालिब अबू हो, इस तालिब के अब्बू, तो इस तालिब इल्म के। उस्ताद, इसका इसका मतलब क्या होगा? तालिब का भाई, या तालिब का तालिब
का अबूर भाई। इसमें दोनों चीजें बताई जा रही हैं। पहला जो जुमला है ना, हज़रत तालिब अबू जी वजीर, इतना कह करके बात खलास हो गई, ठीक है। जी। तो यहाँ पर यूं बयान किया जाए कि इस तालिब के अब्बू वजीर हैं, वह अखू हो और इसका भाई। तो किसका भाई? तो हा जमीर जो अखू हो में हा की जमीर है ना, उसका मर्जा जो है वो हाजर तालिब है ना। और इस तालिब का भाई ताजिरुन कबीरुन, बड़ा ताजिर है। तो ओके यहाँ पर जो जमीर है उसको लौटाएंगे। जी स्क्रॉल करें नीचे, समझ में आ गया ना? जी। हाँ, स्क्रॉल करें। इसमें क्या करना है 6 नंबर में? चलिए जगदीश भाई आप पढ़ें। जगदीश भाई। चलिए डॉक्टर साहब आप पढ़ें। नहीं नहीं, म्यूट हो गया था उस्ताद, वो होस्ट के तरफ से। अच्छा, मैं हम्म। सोचा कहीं चले गए। हाँ, अभी अभी पढ़ते हैं। दहाबा अखी इलल दहाबा अखिलल मदरसते। अब, हम्म। भाई मद्रासे के तरफ गया। वह दहाबा हाँ अभी, और मेरा अब्बू इलल जामियाते, और मेरा अब्बू यूनिवर्सिटी का। जामिया के तरफ गया, यूनिवर्सिटी के तरफ गया। हाँ। जहाबा अखी इलल मदरसा थे, मेरा भाई मदरसे की तरफ गया। व हम्म। जहाबा अभी इलल जामिया थे, और मेरे अब्बू जामिया की तरफ गया। गए। तो माशाल्लाह अभी आप लोग तर्जमा करने अभी से लग गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज्यादा डीप मैं जहां तक मुनासिब समझता हूँ, ग्रामर के डीप में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, जो काम के लायक है वही बहुत काफी है ना। जी। हम्म। अब देखिए यहाँ पर इकरा लिखा हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ? मोहम्मदुन खालिदुन हामिदुन अब्बासुन महमूदुन। ठीक है, ये एक लाइन है जिसमें सब पे तनवीन आई हुई है। और दूसरी क्या है? हमजा तो तलहा तो उसामा तो मुआविया तो इकरमा तो, यहाँ पर तनवीन नहीं है। तो इन नामों पे तनवीन नहीं आएगी, है ना? इन नहीं है। नामों पे तनवीन नहीं आएगी। तो ये अभी आप लोगों को मुख्तसर इतना ही याद रखना है कि जिस नाम के आखिर में गोलता हो, और वो मुजक्कर का नाम हो या मुअन्नस का नाम हो, उस पे तनवीन नहीं आएगी। नहीं आएगी। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आयशा तो, वगैरह वगैरह, है ना। तो नीचे के कलिमात को आप लोगों को पढ़ना है, एक एक करके सब लोग पढ़ें बगैर नाम लिए। मुहम्मदुन मोहम्मदुन नहीं कहाँ नहीं है? नहीं, नीचे नीचे जहाँ एराब लगा हुआ नहीं है। महमूद महमूदुन खालिदुन। इसका। खालिदुन। खाल खालिदुन, ह- हमजा तो। उसके नीचे। हाँ। खालिदुन हो गया, हमजा तो हो गया। डॉक्टर अम्मारुन। साहब। अम्मारुन। और अन, अनस अनसुन। 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 अनसुन है ना। मुआवियतु। मुआवियतु। मुआवियतु हामिदुन। हामिदुन उसामतु। उसामतु। उसामतुन इक्रिमतु। उसामतु। इकरिमतुन अब्बासुन। मुहम्मदुन अब्बासुन मोहम्मदुन। अब्दुल अफजल मुहम्मदुन तलहतु। तलहतुन। तलहतु। उसामतुन पढ़े आप, उसामतुन नहीं है। उसामतु। 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 हम्म। अब इन नामों पे तनवीन क्यों नहीं आएगी, ये एक सवाल है। इसका जवाब जब मालूम क्यों? करने जाएंगे तो बहुत बड़ा जवाब है इसका। क्योंकि तामुल की वजह से। मैं आप लोगों को मुख्तसर जवाब बता देता हूँ कि गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आती। गैर मुनसरिफ, गैर का माना होता है अलावा या सेवा, है ना। मुनसरिफ ये सरफा यनसरिफ यनसरिफु से है। इसका माना होता है फेरना। क्या माना होता है? फेरना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब इन कलिमात को कैसे फेरा जाता है? तो इनके आखिरी हरूफ की हरकतों को फेरा जाता है। इन कलिमात के आखिरी हरकतों को फेरा जाता है। तो जिन कलिमात की हरकतें तीनों आती हो, जैसे एक मोहम्मद है तो इसके ऊपर मोहम्मदुन मोहम्मदन मोहम्मदिन तीनों हरकतें आती हैं, तो ये हुआ मुनसरिफ। कुछ कलिमात ऐसे हैं जो अरबी ग्रामर के एतबार से उनके ऊपर हम कसरा नहीं दे सकते, इसी तरह तनवीन भी नहीं दे सकते। दो ही हरकतें आएंगी, या तो जबर या तो पेश। तनवीन भी नहीं आएगी और कसरा भी नहीं आएगी, उसको कहते हैं गैर मुनसरिफ। क्या कहते हैं? गैर 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 मुंसलिफ। मुंसरिफ। गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ। तो इसके वैसे तो 9 कायदे हैं, अभी आप लोगों को 2 ही कायदे याद रखना है।
कि कोई भी कलीमा गैर मुनसरिफ हो उसके लिए 9 कायदों में से 2 का पाया जाना जरूरी है। कितने कायदों में से? 9 में से 9। 9 में से कितने का पाया जाना जरूरी है? 2 2। का 2 का। पहला ये कि वो कलीमा किसी का नाम हो, किसी आदमी या औरत का नाम हो, नाम हो। नाम हो। तो हम लोग अलम कहते हैं। या अलग। किसी खास जगह का नाम हो या किसी खास शहर का नाम हो। बात समझ में आ रही है? जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन समझ रहे हैं ना? जी जी। जी जी। वही, किसी खास चीज का नाम हो। मारिफा मारिफा। हाँ, मारिफा। 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 हाँ, अरबी में जब कहने जाएंगे तो उसको अलम कहेंगे। क्या कहेंगे? आलम। अलम। अलम, आइन लाम मीम, अलम है ना। अलम मारिफा एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो जब मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में कहने जाएंगे तो अलम कहेंगे। दूसरा ये कि अ, अलम होने के साथ साथ उसमें गोलता हो, जिसको ताय तानीस कहते हैं। कौन सी ता कहते हैं? तानी। तानी। तानीस की ता। तो एक कलीमे के अंदर अगर ये 2 चीजें पाई जाती हैं, पहला ये कि वो अलम हो, दूसरा ये कि उसमें तानीस है, तो अब वो गैर मुनसरिफ होगा। क्या होगा? गैर गैर मुंसरिफ होगा। गैर मुनसरिफ है ना। गैर मुनसरिफ होगा तो उस पे तनवीन कभी भी नहीं आएगी। नहीं आएगी। दूसरी चीज कि उस पे जेर भी कभी भी नहीं आएगी। नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर हमजा तो है तो इसको ज्यादा से ज्यादा हम हमजाता कर सकते हैं, लेकिन हमजाते कभी नहीं आएगा। और हमजातुन या हमजातन या हमजातिन भी नहीं आएगी। नहीं आएगा ना। जैसे हम लोग एक हदीस में एक नाम हमेशा पढ़ते हैं, अन आयशता। अन जी। आइसा था। आयशता रजी अल्लाह अनहा। ठीक है, तो यहाँ पर अन हरफे जर है। अन क्या है? हरफे जर है। अच्छा। होना तो ये चाहिए कि आयशा, तो जो लफ्ज है उससे पहले अन आया है तो अन आयशते हो, लेकिन अन आयशते नहीं होता है, अन आयशता होता है। तो क्यों होता है? इसलिए कि वो गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ पे कसरा नहीं आती। ठीक है। अब गैर मुनसरिफ कैसे है? तो गैर मुनसरिफ के 9 कायदे हैं, 9 कायदों में से कम 2 का पाया जाना जरूरी है। जरूरी है। तो उनमें 2 क्या हैं? पहला ये कि वो जो नाम है वो प्रॉपर नाउन। अलम है ना। दूसरा क्या है कि उसमें तानिस की ता है, वो था। मोनस की ता है। तो वही चीजें यहाँ पर भी लागू हो रही है। जैसे ऊपर के जो ब्लैक कलर में अल्फाज हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि कहीं भी तानीस की ता नहीं है, है ना। हाँ, इन कलिमात में आप देखिए कहीं भी तानीस की ता नहीं है। गोया नहीं। के जो 9 असबाब हैं या 9 कायदे हैं, उनमें से सिर्फ एक कायदा पाया गया। तो एक कायदा कोई मायने नहीं रखता। कम से कम कितने कायदे होने चाहिए? 2। 2। 2। अब नीचे के कलिमात में आप देखो तो दोनों कायदे पाए गए। जैसे हमजा, तो इसमें 2 कायदे पाए गए। पहला कायदा ये है कि ये अलम है, नाम है। दूसरा कायदा ये है कि इसमें तानिस का। तानीस की ता है। तो ये कायदे 2 याद हो गए ना। हम्म। हाँ, जजाकल्लाह खैर। चलो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ये क्या है? अल कलिमातुल जदीदतु। इस सबक के अंदर जो नए नए कलिमात आए हैं वो हम लोगों को पढ़ने को मिले। किताब वाले ने फिर से इनको दोहराया है कि ये नए कलिमात क्या क्या है। तो एक है अज़मीलो। जमील का दोस्त। माना क्या होता है? दोस्त, कोलिक। है ना। कोलिक। हाँ। और अज़ौज, हस्बैंड। 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 वाहिदुन, वन। एक। एक है ना। फतन, यंग मैन। यंग। हाँ, यंग। हाँ, मा, क्विक। साथ। विथ, साथ है ना। अतिफ्लो, छोटा बच्चा। बच्चा। छोटा छोटा बच्चा। बच्चा। अल कुवैत, कुवैत। 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 कंट्री कंट्री। शहर का नाम है ना। सिटी सिटी सिटी। हाँ, शहर का नाम है। सिटी अगर कहने जाएंगे तो वो एक अलग मदीनतुन लफ्ज उसके लिए आता है। जी। सिटी का मदीनतु। नाम है, सिटी का कंट्री नाम है। कुवैतु कंट्री कंट्री। मदीनतुन। हाँ, कुवैत मदीनतुन, कुवैत एक शहर है ना। हम्म। चलिए स्क्रॉल कर लेते हैं। ये अपना 11वां सबक मुकम्मल हुआ, 10वां हुआ। 10। 10वां। 10 हुआ। 15 सबक में हम लोग टेस्ट लेंगे, है ना। जी। जी इंशाल्लाह। ये अब की 10वीं बार सबक में बहुत दिन चला गया। हाँ, इसमें बहुत चला गया है।
चलिए 11 नंबर खोल लेते हैं। अब्दुल्ला, जी। नीचे स्क्रॉल करें। अदरसुल हादिया अशरा, है ना, 11वां सबक। इसमें फोकस किया गया है या के ताल्लुक से। देखो यहाँ हाँ। पर लिखा है बैती। बैतुल माना मेरा घर, सॉरी, बैतुल माना घर, और बैती माना मेरा मेरा घर। घर। मेरा घर। तो ये या क्या है? या अना का जमीर। जमीर हाँ, है। जमीर पहले आना थी, जब किसी से मिली इजाफत में हुई तो या हो गई है ना। जी। तो इसको या को जमीर कहेंगे ना, मुतकल्लिम की जमीर। जमीर है ना। जमीर। इसका माना होता है मेरा, मेरे, मेरी वगैरह सब इसमें आता है, माय के माना में। बैती मेरा घर। चलिए नीचे सबक दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। एक एक पैराग्राफ का आप लोगों को तर्जमा करना है। तो जगदीश भाई स्टार्ट पहले स्टार्ट। आप तर्जमा करें। हाजा बैती, ये मेरा घर है। बैती हाँ। अमामल मस्जिद है, मेरा घर मस्जिद का फ्रंट में है। बैती मस्जिद। जमीलुन, मेरा घर खूबसूरत है। फीहा हदीकतु यहाँ सगीरतुन। नहीं है, यहाँ नहीं है। फीही। फीही 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 फीही। हदीकतुन। हाँ, फीहा हदीकतुन सगीरतुन। यहाँ पर छोटा गार्डन है, हदीकतुन मतलब नहीं 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 गार्डन। नहीं। उसमें। सुनिए। उस उसमें। गिफ्ट। उसमें, जी जी, उसमें। हाँ, फीही उसमें। उसमें, जी हदीकतुन जी। सगीरतुन। हदीकतुन हाँ। सगीरतुन मौसूफ सिफत है ना। छोटी जी। छोटा बगीचा। वो कवायद पीछे छोटा जो गा हम लोग पढ़े ना, जो हम्म। कवायद पढ़े ना, उनको याद रखना है। वो जी। सारी चीजें आगे आएगी। जैसे यहाँ पर है हदीकतुन सगीरतुन, तो ये क्या है? मुजाफ मौसूफ मुजाफ इलैहि, सिफत है। मौसूफ सिफत है, क्या है, मुब्तदा खबर है, क्या है। तो वो कायदे जब आप लोग याद रखेंगे तो ये चीज याद होगी। जी। हाँ। क्या होगा अब यहाँ पर तर्जमा? फीही हदीकतुन सगीरतुन। हाँ, वहां पर हदीका वहां पर नहीं करना है। वहां पर का तर्जमा अरबी यहाँ में पर, होना यहाँ पर। पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर, यहाँ यहाँ पर। यहाँ पर भी हाँ, नहीं कहना है। उसमें। यहाँ के लिए होना होता है। तो उस इसमें होगा। हाँ, इसमें। हाँ। या फिर उसमें भी कर सकते हैं, उसमें। हाँ, उसमें, जी। इसमें छोटा गार्डन है, सिफत पहले आ जाएगा। हाँ, एक छोटा गार्डन है, नाकिरा, हाँ, नाकिरा का ये तर्जमा एक हदीकतुन से। छोटा गार्डन है। हाजिही गुरफती। यहाँ हाजिही स्क्रीन मेरा चला गया। ये अब्दुल्ला, आप क्या करें, स्क्रीन बार बार चला जा रहा है। अरे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो आपको कुछ करना नहीं है स्क्रीन को, ठीक है। मैं उस समय कुछ नहीं कर रहा, मैं लीव हो जा रहा हूँ। चलिए। हाजिही गुरफती, ये मेरा रूम है। फीहा हम्म। नफीजतुन कबीरतुन। यहाँ नाफिज़तुन, नाफिज़तुन है। फीहा नाफिजतुन कबीरतुन। यहाँ नाफिजतुन मतलब विंडो। यहाँ पर बड़ा विंडो है। और आप जो मिर तर्जमा करते हैं ना यहाँ, ये तर्जमा आपको फिर हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। जी, इसमें इसमें बोलूंगा। हाँ, इसमें। इसमें फीहा नाफिजतुन कबीरतुन। इसमें बड़ा खिड़की है। वह एक मिर बड़ी खिड़की है ना। एक बड़ी खिड़की है। वह हाँ। मिरवाहतुन जमीलतुन। और हाँ, और खूबसूरत पंखा है, पेन देखिए है। नकीरा है ना, देखिए एक बात सुनिए। जो हम्म। मौसूफ सिफत अगर नकीरा हो तो वहाँ एक का तर्जमा करना है। जी वमीर जी। वाहतुन जमीलतुन, और एक खूबसूरत खूबसूरत पंखा है। पंखी। जी। हम्म। हाजा सरीरी, ये मेरा चारपाई है। वो हाजा कुर्सी, और ये मेरा कुर्सी टेब- ये, कुर्सी कुर्स- ये। कुर्सी ई ई, हाँ, या आना का वो जमीर या तभी मतलब मेरा हाँ। समझाएगा। वह हाजा कुर्सी, और ये मेरा कुर्सी ई, वह ये मेरा कुर्सी है। वह हाजा मकतबी, और ये मेरा मकतब है यानी डेस्क है। हम्म। साआती, साआती यानी घड़ी। साआती घड़ी। व कलमी, किसकी मेरा घड़ी? साआती मेरा घड़ी। मेरा कलम। हाँ। व किताबी, और मेरा किताब। अलल मकतबी, वो मकतब के ऊपर है, यानी घड़ी, कलम और किताब अलल मकतबी, मकतब के ऊपर है। वह हाँ। वह हकीबती तहतल मकतबे,
और मेरा बैग तहतर मतलब नीचे, मकतब का नीचे हाँ है यानी डेस्क का नीचे। नाफिजतुन गुरफती, मफ्तूहुन, नाफिजती मतलब हो गया खिड़की, नाफिजतुन गुरफती मफ्तूहुन, और खिड़की, रूम का खिड़की खुला हुआ है, मेरे रूम मेरे की। रूम का ना खिड़की खुला हुआ है। नाफिजतो गुरफती, नाफिजतो रूम का गुरफती, खिड़की। नाफिजतो मुजाफ है, फिर हाँ, गुरफती मुजाफ इलई है, इलय। फिर जी साथ साथ में गुरफती मुजाफ भी है, और या की जमीर मुजाफ इलई। तो इसका जी, तर्जमा इस तरह होगा कि मेरे रूम रूम का की रूम की खिड़की। खिड़की खिड़की खुली हुई है। मफतूहतन खुली हुई। अभी जी। जगदीश भाई आपसे सवाल है एक, हाँ। पहली लाइन में आप देखें, एकदम पहली लाइन हम्म। में जी। फी है हदीकतुन सगीरतुन, मिला आपको? जी। हाँ हाँ, है ना? मिला मिला। हाँ। फी है हदीकतुन सगीरतुन। जी। और फिर दूसरी लाइन में देखें, हम्म। फीहा नाफिजतुन कबीरतुन। हाँ, तो एक जगह फी है, दूसरी जगह फीहा है, तो ऐसा क्यों? दोनों जगह फी है क्यों नहीं है, या इस दोनों जगह फीहा क्यों नहीं है? इसलिए है। फी फी अब्दुल्ला, वो थोड़ा वो मत करिए, हम कर लेते हैं। फी ही हदीकतुन सगीरतुन, फी ही हम्म इसलिए फी ही हदीकतुन सगीरतुन, हदीकतुन हो गया मुअन्नस, इसलिए फी ही आ गया। हदीकतुन कहाँ है? इसमें फी ही। हा की जमीर बायत के लिए है। किसमें? फी ही में। हाँ जजाकल्ला, फी हा, फी है, यहाँ पर जो हम्म। हा की जमीर है वो बैत के लिए, और बैत जो है ये जी। मुजक्कर है ना। मुजक्कर है। हाँ तो हाँ, जब मुजक्कर होगा तो जमीर भी मुजक्कर है। मुजक्कर होगा। मुजक्कर होगी, है ना। हम्म। और हम्म। फी हा, वहां पर हा जमीर का मर्जा क्या है? गुरफत। नाफिजतुन। गुरफत। गोरफातुन है, गोरफातुन। ओ, गुरफती, जी जी, हाँ गुरफती, हाँ। और गोरफातुन मुअन्नस जी। है ना, तो वहां पर हा हाँ की हाँ। जमीर मुअन्नस है। चलिए दूसरे जी। पैराग्राफ को तर्जुमा डॉक्टर साहब आप करें। जी। हाजिही गुरफतु अखी हाँ। वतिलका गुरफतु उख्ती। गुरफतु अखी कबीरतुन व गुरफतु उख्ती सगीरतुन। गुरफतु अखी अमामा गुरफती व गुरफतु अखी अमामल मतबख। हम्म। हाजिही गुरफतु अखी, ये मेरे भाई का कमरा है, हाँ। और वो मेरी बहन का कमरा है। हाँ। गुरफतु अखी कबीरतुन कबीरतुन, मेरे हाँ। भाई का कमरा बड़ा है और मेरी हाँ। बहन का कमरा छोटा है। हम्म। गुरफतु अखी अमामा गुरफती, मेरे भाई हाँ। का कमरा मेरे कमरे के सामने है, हाँ। और मेरी बहन का कमरा किचन के सामने है। हम्म। ली चलिए अब्दुल्ला, अख्तुन। अब अब्दुल्ला तर्जमा करते हैं ना। जी जी। अब्दुल्ला तर्जमा करें अब। अमामल मत बखे होगा ना, अमामल मत बख तो नहीं, मत बखे होगा। मत बखी। मत मत बखी। मत बखी। बख्तियार। हाँ, मत बखी, जी। जी जी। अब्दुल्ला आप तर्जमा करें अब। Dear sir, uh, yes, sister. नहीं, ऊपर की ली लाइन से। अख्तुन। जी, ली अकुन। لي أخ واحدة वाहिदतुन है, ता वाहिदुन। कहाँ है? واحد हम्म। वहू। اسمه أسماء उसामत। उसामत। أسام उसामत। चलिए आप أسامة अभी इतना पढ़ें, आप इस तरह पढ़ें, ली अखुन वाहिदुन, पहले इतना पढ़ें, फिर मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। لي जी أخ जी। واحد हाँ, أس बस बस आप أس इसमें तर्जमा करें। Yes, I have one brother, Usamatu, uh, Usamatu. इस्मुहु उसामतु। اسمه का नाम। أسامة. ولي أخت इसका तर्जमा क्या होगा, واحدة. इस्मुहु उसामतु? His name is Usama. हाँ, uh, जितना पढ़ेंगे ना उतना तर्जमा करते जाना है। वाली या جيس क्या, ولي वाली? أخت واحدة واحدة and I have one sister. uh, uh,
اسمها uh, سو सुआद। اسمها سعاد. स्वादु। वादो। سعاد. And I have one sister. Her name is سعادة. سعادة. स्वाद स्वाद। سعاد. है ना। अब यहाँ पर जो है ना इसमो को कैसे पढ़ेंगे, तो इसका दुस एक कायदा है। वो ये है कि मुहा। is अ, नून एक आता है छोटा वाला, उसको मिला करके पढ़ते हैं। जैसे ले लिया अकुन वाहिदतुन निस्फुहा। वाहिदुन, है ना, वाहिदुन तनवीन है, तो इसमें तनवीन में नून छुपा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग उसको पढ़ते वक्त जाहिर कर देंगे। कैसे जाहिर करेंगे? नून जेर। हाँ, नून के नीचे जेर दे करके। अब्दुल्ला वो पहला वाला निकालिए। ये वाहिदतुन इस्मुहा, हाँ यही यही। तो ये नून को ता के बाद लिखना है, ये हमजा के बाद नहीं लिखना है। जैसे आपने यहाँ पर लगा, ता के नीचे लिखे, ता के नीचे। हाँ, बस ये इसके नीचे जेर दे देंगे। अब ता के ऊपर पेश पढ़ेंगे, सिंगल पेश, है ना। वाहिदतु निस्मुहा, वाहिदतु निस्मुहा। और वहां पर जहां पर भाई के लिए है, तो वहां पर वाहिदुन निस्मुहा। ली अकुन वाहिदुन, है ना, तो ली अकुन वाहिदुन निस्मुहा, इस तरह पढ़ेंगे ना। लेकिन ये एक कायदा है। अब आगे आप लोग अगर इसको फॉलो नहीं भी करते हैं तो भी कोई बड़ा मसला नहीं है। आई बात समझ में? जी. जी। ली आखुन वाहिदुन इस्मुहु इस तरह पढ़ते जाते हैं तो भी बात समझ में आ जाएगी। तो वो कब पढ़ेंगे? जब वहां रुक जाएंगे तो। और अगर कोई अरबी की ग्रामर कहीं आपको मुश्किल लगे तो वहां पर हमेशा रुक जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये कायदा मुश्किल है, अब इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि कायदा है तो उसको पढ़ना ही है। अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं मुश्किल कायदे को भी, लेकिन अगर कोई रुक करके पढ़ना चाहे तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है. नहीं है ना। हाँ। कौन बाकी बचे अभी? मोहित भाई। मोहित भाई चले गए। तो कोई बचा ही नहीं, चला गया सब। हाँ, तो अब्दुल्ला आप ही तर्जमा कर दें। जी उस्ताद. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. नहीं 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 नहीं। देखो, एक होता है इसमें इशारा, एक होता है मुशारुन इलैह। इसमें इशारा जैसे हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, हाउलाए, उलाए का, ये अस्माए इशारा है ना। और इनके बाद आने वाला कलिमा मुशारुन इलैह नहीं। होता है। इलही। तो मुशारुन इलैह और इसमें इशारा का एराब सेम होता है। यहाँ पर तिलका किस हालत में है? मुअन्नस। रफा। मुन्नस. रफा। हालत नहीं होती, मुअन्नस हालत नहीं होती। हालत जब नहीं, पूछेंगे रफा तो रफा। एराब ही अलग बयान हालत कर। रफा है। रफाई। हजरत रफ़ाई. नहीं नहीं नहीं, गलत है। अभी भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। तिलका। अबी व उम्मी फी तिलकल गुरफाते, मैं तो बता दिया। फी क्या है? फी, अच्छा ई ठीक, ई। हाँ, हालत जरी में, हालत जरी में। जरी. हाँ, जर्री, जी जर्री, हाँ। हाँ, हालत जर्री में है। लेकिन तिलका हम्म, क्या है? ये हमेशा मबनी रहेगा ना, तिलका हमेशा जी जी तिलका जी। ही रहेगा। वरना वो- जर्री की हालत में तिलके होना चाहिए, लेकिन तिलके कभी होता नहीं है ना, वो कायदा नहीं है इसका। तो तिलका हालत हाँ, जर्री में है। तो इसमें इशारा हालत जर्री में, तो मुशारुन इलैह किस हालत में होगा? वो भी जरी में होगा। हाँ, जर्री वो भी होगा। जर्री में होगा। तो जरी. अब देखिए, मुशारुन इलैह कभी कभार सिंगल आता है, कभी कभार डबल आता है। यहाँ पर मुशारुन इलैह डबल है। कैसे डबल है? गुरफाती कबीरत। कैसे मतलब इसको नाम क्या देंगे? मुजाफ मुजाफ इलैह नाम देंगे मुजाफ कि मुजाफ मुब्तदा अलैह। खबर देंगे? مضاف مضاف. तिलका। अब कौन मुजाफ है? ये मुब्तदा खबर अब है। अब्दुल्ला भाई मुब्तदा बोल रहे हैं खबर हो। मुजाफ। कौन मुब्तदा है, कौन खबर है? गुरफत मुब्तदा होगा, कबीरतुन खबर होगा। तो खबर पे अलिफ लाम आता है? ना, तिलका मुब्तदा है और गुरफत व कबीरतु खबर है। नहीं नहीं, ये भी जवाब सही नहीं है। नहीं मुब्तदा मारिफा होता है, तो क्या खबर भी मारिफा होती है? नहीं नहीं। नहीं होता, नकीरा होता है। है ना। तो यहाँ पर अल कबीर अल गुरफतुल कबीर तो मारिफा है। अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि नहीं। मुजाफ मुजाफिल है, ठीक है। अब्दुल्ला भाई का जवाब ये था। तो अब सुनिए कि अब कहने का मतलब अल गुरफा तो मुजाफ है, अल कबीर तो मुजाफिल है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि ये मुजाफ पे अलिफ लाम आता है? सिफत सिफत मौसूफ है कि
गुरफत हाँ, कबीरतु मौसूफ सिफत है, सिफत मौसूफ नहीं, हम्म, मौसूफ। मौसूफ सिफत। सिफत है। हम्म, हाँ, हाँ तो तिल का इसमें इशारा, अल जी जी हाँ। गुरफत मौसूफ, अल कबीरा तो सिफत, है सिफत हो ना। गया जी। मौसूफ सिफत का भी एराब क्या होता है? जी सेम होता है। सेम होता है। तो सिफत का एराब मौसूफ के एतबार से आता है और मौसूफ के एराब आमिल के एतबार से आता है। जी जी। ठीक है। तो यहाँ पर जो मौसूफ सिफत है, इन दोनों का एराब जो है ये इसमें इशारा के मुताबिक आएगा, क्योंकि इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह आता है, तो मौसूफ सिफत होकर के मुशारुन इलैह बन रहे हैं। दोनों कलिमे मौसूफ सिफत होकर के क्या बन रहे हैं? मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह। और इन दोनों का इसमें इशारा कौन है? तिलका। तिल का। तो तिल का हालत तिलका जर्री में, तो ये दोनों किस हालत में होंगे? जर्रे। जर्री में। हाँ, तो आप क्या सर तर्जमा? जी। समझ नहीं आया उस्ताद। तिलका गुरफतिल कबीरतु। तिलकल गुरफा तिल कबीरा थे। चलो वो व्हाइट बोर्ड निकाली, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब्दुल्ला। जी उस्ताद बाइबल लोड आ रहा है, मैं अभी शेयर करता हूँ। ठीक है। मैं लिख सकता हूँ ना अब? जी जी। एक मिनट, हाँ। अभी देखिए, एक है, क्या बोलते हैं, मौसूफ सिफत। तो इतना तो आप लोगों को मालूम है ना, मौसूफ सिफत का एराब सेम होता है। जी मालूम है कि नहीं? जी जी। अब्दुल्ला को मालूम है? जी सर। मौसूफ सिफत का एराब सेम होता है, ये मैंने पढ़ाया था, आपको मालूम है? जी जी जी। जैसे यहाँ पर है, अल गुरफा, ता के ऊपर एराब क्या आएगा? और फतु। तुक। तो आएगा, ता आएगा, ते आएगा। अ, गुरफतु। गुरफत हुआ गुरफा है तो से सर। पहले कोई आमिल है? नहीं। कोई आमिल है गुरफा तो से पहले? नहीं। नहीं है ना। तो जी नहीं जिस नहीं। कलिमे से नहीं। पहले कोई आमिल ना हो, उसके ऊपर क्या आएगा? पेश। पेश। अल उश। गुरफा। तो अब कहना है कि बड़ा कमरा, है ना, बिग रूम। तो उसके लिए क्या कहेंगे? अल कबीरा तो अल लास्ट में कबीरतु। लगाएंगे। ये हो गया अल कबीरा तो। अब सवाल ये है कि अल गुरफा तो हालत रफ़ई में इसलिए कि उससे पहले कोई आमिल नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो अल कबीरा तो यहाँ पर ये हालत रफ़ई में क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि मौसूफ, ये वाला हालत रफी मौसूफ में और सिफत दोनों का एराब सेम आएगा। सेम होता है। मौसूफ जिस हालत में होगा, सिफत भी उसी हालत में होगी। आई बात समझ में? जी जी। जी। मौसूफ जिस हालत में होगा, ये वाला शुरू वाला कलेमा, सिफत भी उसी हालत में होगी। अब मौसूफ किस हालत में होगा? तो उससे पहले आमिल देखेंगे। क्या देखेंगे? आमिर। आमिल। अगर कोई आमिल है, तो जैसा वो आमिल होगा वैसे मौसूफ के आखिरी हर्फ पर एराब आएगा। ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर हम लोग इसके पहले फी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फी। फी। एक मिनट ना। जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया फी। फी हर्फ जर है। ये क्या करता है, किसी भी इसम के शुरू में आते हैं तो उसके आखिर में जेर दे देता है। अब नहीं। फिल, अब क्या एराब देंगे? गुरफते। हाँ, गुरफती। फिल गुरफते, है ना। अब बड़े कमरे में, है ना, कबीरतु। बिग रूम, है ना। तो फिल गुरफतिल। अब यहाँ पर क्या एराब देंगे, कबीरतो कि कबीरता? अब्दुल्ला आप बताएं। कबीरतु। हाँ, कबीरतो क्यों है? अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि मौसूफ सिफत का एराब सेम होता है।
जी। तो ये कायदा है कि एरब सेम होता है। ये क्या है? कायदा सेम कायदा होता है, है। और कायदे को याद रखना पड़ेगा। जी। अब आप बताओ कैसे एरब होगा? कबीरतो इसके कबीरता। कबीरतु होगा सर। मौसूफ कौन है? मौसूफ मौसूफ का माना होता है जिसकी तारीफ की जाए, और सिफत का माना होता है जिसके जरिए तारीफ की जाए। अल गुरफा तो अल कबीरा तो दो कलिमे हैं। तो तो गुरफत होगा सर। गुरफत होगा। और सैम का माना क्या होता है? आ, सेम का मतलब सेम होता है कि एक तरीके का है ना, जी। जिसमें कोई फर्क ना हो। जी। वही ना। अब जैसे यहाँ पर अल गुरफते जेर है। जेर दिखाई दे रही है आपको? जी। ता के नीचे, है ना। और यहाँ पर आप इसको पेश पढ़ रहे हैं, तो ये सैम हुआ कि नहीं हुआ? जी। हो ये गया। हुआ। जी। सेम नहीं हुआ। ये तो सेम। सैम। सेम सैम नहीं हुआ कि हुआ। नहीं हुआ? ये सेम नहीं होगा उससे जी। जिसको सैम करना है तो कैसे करेंगे? और आपको चेंज करेंगे। कौन से अरब को चेंज करेंगे? ता वाले कबीरतों के ता वाले को, गुरफते के ता वालों को? गुरफती। क्यों चेंज करेंगे इसको? इसके कायदे इसके का ऊपर, मतलब इसके ऊपर कौन सा अरब देंगे? जेर। तो जेब तो है, मैंने दे रखी है। तो सिफत पर जेर आएगा सिफत पे हमेशा जेर आएगा। नहीं इसका मुताबिक होगा सर मौसूफ का हाँ, मौसूफ जिस हालत में होगा सिफत भी। उसी उसी हालत में हालत में होगा। होगा। तो यहाँ पर आप पेश को मिटाइए, जेर दीजिए। जी। तो इसमें भी जेर ही पेश ही आएगा सर। हाँ, क्योंकि इसमें जेर भी आएगा। जेर आएगी। मौसूफ भी उसी जेर आएगा। हालत में है। हाँ, जेर दीजिए इसको इस तरह, है ना। तो अब क्या हो गया? फिल गुरफतिल कबीरते। फिल गुरफतिल कबीरती। कबीर। कबीरते। अब सवाल ये है कि ये फी हरफे जर है, इसने अमल किया गुरफते के ऊपर। किसके ऊपर अमल किया? गुरफती हाँ, के और ऊपर। गुरफते को हालत जर्री में कर दिया। जी। ठीक है। अब गुरफत जी। मौसूफ है, अल कबीरत सिफत है। तो मौसूफ सिफत का एराब सेम होता है, चार चीजों में मुताबिकत होती है, उनमें एक चीज एराब भी है। तो जिस जो एराब मौसूफ पे होगा वही एराब सिफत पर भी होगा। सिफत पे होगा। तो अल कबीरते। आई बात समझ में? जी सर। हाँ। अब वहां पर मिसाल क्या थी? आ, तिलकल तिलका। तिल का। गुरफत। देखिए, अब इसको मैं तिलका को समझाता हूँ, ठीक है। इसको फी को हटा देते हैं अभी। तिलका मैं पहले अलग लिखता हूँ। जी। ये तिलका हमेशा से मारिफा है। क्या है? मारिफा। हमेशा मारिफ रहेगा, इसके ऊपर अलिफ लाम कभी नहीं आएगा। और तिलका का एराब जो है, ये जाहिर में हमेशा जबर होगी। क्या होगी? सबर। अलिफ। जबर। हमेशा जबर जबर। होगी। लेकिन इसको हालत कौन सी बोलना है वो आमिल को देख करके बोलेंगे। आई बात समझ में? जी आमिल को देख करके बोलेंगे। हाँ, आमल को देख करके इसकी हालत बोलेंगे कि तिल का हालत रफई में है, कि हालत नस्बी में है, कि हालत जर्री में है। जर्री जर्री में में है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर जो जाहिरन एराब आएगा वो हमेशा जबर आएगा। जबर, वो कभी जबर। बदलेगा नहीं। नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर ये तिल का सिर्फ है, इसके शुरू में हम फी लगा देते हैं। जी। अभी भी ये फी तिल का ही होगा, जी। लेकिन हालत कौन सी है? हालत जर्रे। जर्री। जबर। हालत जर्री जर्री है, में है। फी की वजह से ये जर्री की हालत में हो गया। और यहाँ पर ये जी। तिल का बगैर जो फी के, ये कौन सी हालत में है? रफ़ई। हालत रफई। रफ़ाए। हालत रफे में, क्योंकि इससे पहले कोई आमिल नहीं है। नहीं है। नहीं है। अब जी। तिलका के बाद इधर पीछे आगे है ना, कोई जी। भी कलेमा आता है, कोई भी कलेमा आता है, अगर उसके ऊपर अलिफ लाम है, तो हम हम्म। लोग इसकी तरकीब बनाएंगे इशारा और मुशारुन इलैह की। इशारा और मुशारों शारून की। रही। मुशारुन इलैह की। अगर कोई ऐसा कलेमा है जिसके ऊपर
अलिफ लाम अलिफ लाम है। है ना। लेकिन जी। अगर कोई ऐसा कलिमा है जिसके ऊपर अलिफ लाम नहीं हो। नहीं है, तो क्या बनाएंगे, मुब्तदा खबर की क्या बनाएंगे, मुब्तदा खबर की। मुब्तदा, क्योंकि ये तिल का पहले से मारिफा है और बाद में आने वाला कलिमा नकीरा है, तो वो नकीरा होने की वजह से खबर हो जाएगा। अब दोनों की एक मिसाल मैं देता हूँ, मुब्तदा खबर और इशारा इशारा। मुशारा मिलेगी। एक मिनट, हाँ। देखिए मैंने पहले मुब्तदा खबर की मिसाल देता हूँ। तिल का, तिल का गुरफतुन, समझ में आ रहा है ना। जी। हाँ। तिल का गुरफतुन क्या माना होगा, वो कमरा वो वो कमरा वो वो कमरा रूम। है, वो कमरा है। 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 अब कहना है कि वो बड़ा कमरा है, तो तिल का गुरफतुन कबीरतुन। कबीरतुन। कबीरतुन, कबीरतन। वो बड़ा कमरा है ना। तो तिल का हाँ। मुब्तदा हो गया गुरफतुन कबीरतुन, मौसूफ गुरफतुन, और कबीरतुन सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर क्या हुआ, खबर। 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 खबर हो गई है ना, खबर हाँ। हो गई। लेकिन अगर मुझे कहना है कि वो बड़ा कमरा है का तर्जमा लास्ट में नहीं लगाना है। हाँ। जैसे यहाँ पर वो बड़ा कमरा है, ये तर्जमा है। होगा, जी। है ना। अब यहाँ पर मुझे है का तर्जमा नहीं लगाना है, सिर्फ वो बड़ा कमरा, उसके बाद कोई और खबर लेकर के आना है। जैसे वो बड़ा कमरा खूबसूरत है, अब ये है का तर्जमा कहाँ आ गया, खूबसूरत के पीछे, है ना, हाँ। बड़े कमरे के पीछे नहीं आया। तो अब तीनों को मुझे मारिफा बनाना है। तो अब ये तिल का तो है, ये पहले से मारिफा है ना, इसके ऊपर अलिफ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अल गोरफा तो कहेंगे, अल गुरफत। गोरफा तो, अल कबीर तो। सर मुझे ये समझ नहीं आया सर। आपको क्या समझ में नहीं आया। सर ये तिलका के बारे में मुझे नहीं समझ में आया। लास्ट एग्जाम्पल जो दिए थे वो नहीं समझ आया। लास्ट कौन से, ये जमीलतुन, जी जमील तुम्हारा। तो उसको मैंने तो अभी समझाया भी नहीं है। नहीं उस सर उसके पहले में वो तिलका और वो एक और था। वो आप बोल रहे थे कि वो हालत रफ़े में होगा। जबर में के हालत में होगा, वो समझ नहीं आया उससे। मतलब तिल का किस हालत में होगा वो आपको समझ में नहीं आया। वो समझ में आया पर क्यों नहीं क्यों होगा इसलिए वो नहीं समझ में आया। मतलब जेर क्यों नहीं आएगी। जी जे क्यों नहीं आएगी, पेश क्यों नहीं आएगा। देखिए अभी मैं आपको उतना ही याद रखना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जी। कि इनके ऊपर जेर और पेश नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको भी यही याद रखना है। क्यों नहीं आएंगे उसके पीछे भी आपको नहीं जाना है। उसकी जी। वजह यह है कि कुछ कलिमत ऐसे हैं जिनके ऊपर जेर और पेश आता ही नहीं है। अब क्यों नहीं आता, तो वो अरब अरब के लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है ना, वजह जी उन लोगों ने भी नहीं बताई, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हम लोग भी नहीं करेंगे जी। नहीं करेंगे। इसलिए कायदे बनाने वालों ने इनका नाम मबनी दिया है। क्या दिया है, मबनी। 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 तो कुछ कुछ कलीमे ऐसे होते हैं जो जबर पर मबनी होते हैं, कुछ जेर पर मबनी होते हैं, कुछ पेश पर मबनी होते हैं। उनमें से ये तिल का जबर पे मबनी है। इसके ऊपर हमेशा क्या आएगी, जेर आएगा, जबर आएगा उससे। हाँ। अब इसके ऊपर जेर क्यों नहीं आएगी कि पेश क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे हमें नहीं पड़ना है। आई बात समझ में। जी। हाँ, इसीलिए मैंने बताया कि ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उतना जाएंगे तो 5 साल तक अरबी पढ़ते रहेंगे, फिर भी हम लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। आई बात समझ में। जी जी। उस्ताद। हाँ, तो मैं जितना बताऊं उतना आप लोगों को याद रखना है। तो तिलका के ऊपर जेर कभी नहीं आएगी, जबर हमेशा आएगी, उसको उतना याद रखना। ये मबनी अलग फत है ना। हाँ। हाँ। अब जो एराबी हालत है वो आमिल के एतबार से बदलती रहेगी, तो उसको सिर्फ जी। जबानी बोलना रहेगा कि ये हालत रफ़ई में, हालत नस्ली में, कि हालत जर्री जर। में। ठीक है। अब इस ये जो है तिल का इसमें इशारा, इसके बाद अगर कोई कलिमा अलिफ लाम के साथ आता है तो उसको मुशार होने कहेंगे। कोई भी कलिमा अलिफ लाम के साथ आता है तो उसको क्या कहेंगे,
शारून सारन इले। इलय। मुशारुन इलैह। तो ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह का भी एराब सेम होगा। क्या होगा? सेम सेम। होगा। जिस तरह मौसूफ सिफत का एराब सेम होता है ना, वैसा इशारा और मुशारुन इलैह का एराब भी सेम सेम होगा। होता था। अब यहाँ पर आप देखिए तिलकल गुरफातो, तो तिलका इसमें इशारा, अल गुरफातो मुशारुन इलैह, क्योंकि अलिफ लाम के साथ है। तिलका भी साथ है। मारिफा है, अल गुरफातो भी मारिफा है। मारिफा है ना। तो ये इशारा हुआ तिलका, और अल गुरफातो मुशारुन इलैह हुआ। तो तिलका हालत रफ़ई में है, अल गुरफातो भी हालत, रफ़ी में है। हाँ, रफ़ई में है। और अल गुरफातो साथ साथ मौसूफ है, क्योंकि इसकी सिफत क्या आ रही है आगे? अल कबीरतो, कबीरतु, इसीलिए। है ना। तो हाँ, तो कबीरतु का मौसूफ आप क्या लगाएंगे उस्ताद? ये पेश। पे। अब ओके सवाल ये है जी। कि कबीरतों पे पेश क्यों आएगा, ये सवाल आप कर सकते हैं। जी। तो कबीरतों पे पेश इसलिए आएगा कि मौसूफ पे पेश है ना। ओके जी। सिफत का जो ये कलेमा पूरा सिफत है, और ये कलेमा पूरा मौसूफ है। मौसूफ सिफत का एराब सेम सेम। होता है। तो गुरफतों पे हालत रफ़ई थी, इसलिए अल कबीरतों भी हालत रफ़ी। रफ़ई में है ना। जी। अब एक मिसाल और देता हूँ हालत जर्री की, ठीक है, जेर की जी। हालत की। जैसे तिलका से पहले हम लोग अगर फी लगा देते हैं, जैसे ये क्या है, जी। एक मिनट, ये क्या है? सी। फी। फी हरफे जर है। क्या है? हर्फ जर। हरफे जर। ये जिस भी कलेमे के शुरू में आता है उस कलेमे को हालत जर्री में कर देता है। अब ये तिलका के शुरू में आया, किसके शुरू में आया? सी तिल का। क्या? तिलका। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि तिलका के नीचे जेर कभी भी नहीं आएगी। अब कोई ये ना कहे कि फी आया तो तिलका के नीचे जेर क्यों नहीं है, उस पे हम्म। जेर आएगी ही नहीं, ठीक है। अरबक लोगों ने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो फी जी। तिलका। अब ये तिलका हालत कौन सी हुई? हालत जर्री है। हाँ, हालत जर्री है, क्योंकि फी है वो हालत आमिल को देख करके कहेंगे, लेकिन एराब चेंज करना है नहीं करना है उससे आमिल हम्म। का कोई ताल्लुक नहीं है, उससे वो खुद कलीमे का ताल्लुक होगा, है ना। जी। हालत कलीमा जो आमिल है वो सिर्फ कलीमे की हालत को चेंज करेगा। तो फी तिलका, फी हरफ जर तिलका मजरूर जरूर। है ना। अब जी। यहाँ पर अगर तिलका को हमें इसमें इशारा बनाना है तो इसके बाद मुशारुन इलैह लाना होगा। तो मुशारुन इलैह हम लोग मारिफा लाएंगे कि नकेरा लाएंगे? मारिफ। मारिफा मारिफा मारिफा। है ना। मुशारुन इलैह हमेशा क्या होता है? मारिफा। मारिफा। मारिफा होता है। तो फी तिलकल गोरफा। अब देखो ये ता मैंने यहाँ पर लिखा, अब ता के ऊपर एराब क्या लगाना है, सवाल ये। तो इशारा और मुशारुन इलैह का एराब सेम होता है। यहाँ पर हम्म। इसमें इशारा तिलका किस हालत में है? जर्री। हालत जर्री में है। तो अब हम्म। अल गुरफतों को भी हमें हालत जर्री में करना है। जी। तो कैसे करेंगे? गुरफती होगा। हाँ, गुरफते। अब आप हम्म। लोग सवाल कर सकते हैं गुरफते में ता के नीचे जेर क्यों है। तो उसका जवाब ये है कि गुरफतो जो है ये मबनी नहीं है। हम्म। गुरफतो जो है ये मबनी नहीं है। नहीं है। इसका एराब बदलते रहेगा, कभी गुरफतो आएगा, कभी गुरफता आएगा, कभी गुरफा ते आएगा। टू आएगा। आई बात समझ में? हम्म। हाँ, जी। इसलिए ये मुअरब है, मबनी नहीं है ना। तो फिर जी। तिलकल गुरफते। अब इसकी सिफत हमें लानी है गुरफते की। यहाँ पर क्या होगा, उस कमरे में, लेकिन कहना है उस बड़े कमरे में सिफत कभी लाना है। तो फिर अल, तिलकल गुरफती कबीरती। हाँ, तिल अल का। कबीरते। अब यहाँ हम्म। पर ता के नीचे भी जेर आएगी, तो ता के नीचे जेर क्यों आई? बिकॉज मौसूफ सिफत दोनों सेम होगा। हाँ, मौसम मौसूफ सिफत का सफेद। एराब सेम। सेम सेम होगा, होगा। है ना। अब बात अब समझ में आ रही है आप लोगों को? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। गुरफते और ये अल कबीरते दोनों मौसूफ सिफत है, इन दोनों का एराब सेम होगा, ठीक है। हम्म। फिर हम्म। तिलका, तिलका और ये मौसूफ सिफत, हम्म। तिलका के साथ साथ मौसूफ सिफत, ये हम्म। मुशारुन इलैह हो रहे हैं। तिलका जी। इसमें इशारा, अल गुरफतुल कबीरा तो मुशारुन इलैह। तो शारुनी। जो हम्म। तिलका हालत में होगा जिस हालत में, वही अल गुरफतुल कबीरा तो उसी हालत में होगा। तो तिलका किस जी। हालत में? हालत जर्री में, इसलिए अल गुरफतुल कबीरा को भी हम लोग हालत जर्री में कर देंगे। तो उस्ताद। एराब होगा फी तिलकल गुरफतिल कबीरति।
हम्म है ना। हम्म। अगर फी हटा देंगे तो सब हालत रफ़ा हो जाएगा फिर। हाँ, तब सब हालत रफीम हो जाएगा, क्योंकि आमिल लग हम्म। जाएगा ना। हाँ, तिलकल गुरफतुल कबीरतु हो जाएगा फिर। हाँ, तिलकल गुरफतुल कबीरत। लेकिन अगर फी हम्म। लगाते हैं तो फी तिलकल गुरफतिल कबीरत, है ना। कबीरती। जी। हाँ। चलिए इसको बंद कर देते हैं, आप वो खोलिए किताब। जिस भाई, जी। अभी आप कह रहे थे ना कि ये वाले सबक में हमें टाइम ज्यादा लगता है। हम्म। आज देखिए कितना टाइम चला गया, सिर्फ मामूली चीज पे। जी। है ना, तो इसी तरह टाइम लगता है। जी। चलिए इसको, किताब को खोलिए। मतलब हम जल्दी जल्दी अरबिक बोलना सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह। आप कोशिश करिए, इंशाल्लाह मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। बाकी जो क्लास का वक्त है उसमें तो सबको समझ में आना चाहिए ना। जी जी, इंशाल्लाह। हाँ। अब यहाँ पर क्या है। अबी व उम्मी फी अबी व उम्मी फी तिलकल गुरफतिल कबीरती। हाँ, फी तिलकल गुरफातिल कबीरत, है ना। कबीरती। हम्म। मेरी अब्बू और मेरी अम्मी फी तिलकल मेरा वो अब्बू और मेरी। अम्मी फी तिलकल हाँ, गुरफतिल कबीरती वो कमरा बड़ा कमरा में है। उस यहाँ पर उस हो जाएगा। उस बड़े कम मतलब हमारा उर्दू थोड़ा वो है मतलब। हाँ, वो अना कोई मसला नहीं, मैं उहिब्बु समझ पा रहा हूँ। अना जी अना उहिब्बु मैं प्यार करता हूँ अभी मेरे अब्बू को, व उम्मी मेरे अम्मा को, व हम्म। उहिब्बु और प्यार प्यार करता हूँ अखी मेरे भाई को, व उख्ती और मेरी बहन को। हाँ, अना ओहिब्बो मैं मोहब्बत करता हूँ या प्यार करता हूँ अभी मेरे अब्बू से, व उम्मी और मेरी माँ माँ से। से। व ओहिब्बो और मैं मोहब्बत करता हूँ अखी मेरे भाई से, व उख्ती और मेरी बहन से, सिस्टर। हाँ, मेरी बहन से। है ना। हम्म स्क्रॉल करें अब्दुल्ला नीचे। अब यहाँ पर तमरीन शुरू हो गई है। हम्म। तो उन तमरीन को शुरू करने से पहले हम लोग ये समझेंगे। कल ऊपर स्क्रॉल करें। ओहेब्बो क्या है ना, लव, ओहेब्बो प्यार। क्या है। और आप लोग तर्जुमे में ये कलिमा यूज करें से, जैसे मैं मोहब्बत करता हूँ मेरे अब्बू से, है ना। तो से का तर्जमा कहाँ से आ रहा है। वह उम्मी और मैं मोहब्बत करता हूँ मेरी माँ से। है ना, तो से का तर्जमा अभी आप लोगों ने मेन पढ़ा है। मेन का माना से होता है, तो यहाँ पर मेन तो है नहीं, तो से का तर्जमा कैसे आ रहा है कल मैं आप लोगों को इस ताल्लुक से समझाऊंगा। उसका तर्जमा उक्ति से आ रहा है। मतलब यहाँ पर मेन नहीं आएगा ना, ये फेल फाइल मफूल है। जी। वो फेल हम्म है ना, अना की जमीर फाइल है ओहिब्बो के अंदर। और अभी मुजाफ और मुतकल्लिम की जमीर मुजाफ इलैह, है ना। मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मफूल हुआ, तो मफूल का तर्जमा कैसे करेंगे, उसमें से का तर्जमा आएगा। कभी कभी कभार से का तर्जमा आएगा, कभी कभार को का तर्जमा आएगा। जैसे हामिद ने जैद को मारा, है ना। हम्म कभी कभार को का तर्जमा आएगा, कभी कभार से का तर्जमा आएगा। और कभी कभार कुछ भी तर्जमा नहीं आएगा। जैसे हम्म। मैंने पहाड़ देखा, मैंने पहाड़ देखा। देखा। तो यहाँ पर देखा ये फेल है, और मैंने हम्म। फाइल फाइल है ना। फाइल। और देखने का हम्म। काम किस पे वाक़ हो रहा है, पहाड़ पर, पहाड़ पर। है ना। वो तो वो पहाड़, मफूल होगा। यहाँ पर पहाड़ से देखा नहीं कहेंगे, पहाड़ को देखा नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ इतना कहेंगे मैंने पहाड़ देखा। देखा। पहाड़ को देखा तो ये तर्जमा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम्म। को जो है ये आमिल को लगेगा, गैर क्या बोलते हैं, आकिल को लगेगा, गैर आकिल को नहीं अकील को लगेगा। गैर अकील को नहीं लगेगा। जैसे मैंने जैद को देखा, मैंने जैद देखा ये नहीं कहेंगे, मैंने जैद को देखा। जे को लेकिन अगर अकील है पहाड़ वो। होगा तो, हाँ पहाड़ होगा तो वहां पर को नहीं लगेगा, है ना। गैर तो ये अकील। मफूल का तर्जमा कभी कभार से होता है, और कभी कभार को के जरिए होता है, और कभी कभार कोई भी कलेमा नहीं आता। वो सेंटेंस पढ़ने से खुद ही मालूम हो जाएगा मतलब। हाँ, ये बात है, वो सेंटेंस पढ़ने से खुद ही समझ में आ जाए। वो मतलब जनरल नॉलेज है, उसको खुद समझना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैंने बताया ये कॉमन सेंस से आएगा, इसमें ज्यादा डीप में जाने